मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय शालाएं 1 से 8 तक जहां पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित है, उनके लिए 2 अप्रैल को बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट आदेश जारी किया गया है। यह आदेश वहां पर कार्यरत जो रसोइया है उनके संबंध में दिया गया है। कुछ उनके नियमों में संशोधन किया गया है, किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, रसोइयों का क्या मापदंड रहेगा। तो आइए यह सब कुछ हम बिंदु जान लेते हैं, ताकि कोई अधिकारी शाला में मॉनिटरिंग के लिए पहुँचे तो आपको कोई असुविधा ना हो। विषय है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में संलग्न रसोइयों के संबंध में। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से पीएम पोषण के संचालन हेतु रसोइयों को संलग्न किए जाने की व्यवस्था के संबंध में विभागीय निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के ग्रामीण, शहरी एवं केंद्रीयकृत किचन शेड व्यवस्था अंतर्गत आने वाली शालाओं में रसोइयों की सुदृढ़ व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जावे। आइए बिंदुवार हम सभी निर्देशों को जान लेते हैं। मध्याह्न भोजन पकाने के कार्य में संलग्न रसोइयों को पहचान पत्र जारी किया जाए एवं कार्य दिवस के दौरान रसोइया अनिवार्य रूप से पहचान पत्र धारण करें। अब उन रसोइयों को पहचान पत्र दिया जाएगा, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा और उन्हें आवश्यक रूप से इसे पहनना होगा। सेकंड बिंदु, रसोइया अनिवार्यतः संलग्न क्रियान्वयन एजेंसी का ही सदस्य हो। मतलब रसोइया जो है वह एक समूह का ही सदस्य होना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नंबर 3, संलग्न रसोइया का प्रति माह अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जाए एवं संलग्न रसोइया के बैंक खाते में ही मानदेय की राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे। कई बार ऐसा होता होगा कि खाना कोई और बना रहा है और राशि किसी और के खाते में जारी हो, तो ऐसा ना हो, क्योंकि उनके पहचान पत्र रहेंगे, व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा। नंबर 4 बिंदु है, सत्यापन उपरांत रसोइयों के नाम एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से शाला की दीवार पर अंकित किए जाएंगे। जैसे ही शिक्षकों के नाम और मोबाइल नंबर, उनका पूरा बायोडाटा दीवार पर अंकित किया जा रहा है, वैसे ही अब रसोइयों के भी नाम और उनके फ़ोन नंबर दीवार पर अंकित किए जाएंगे कि कौन कौन रसोइया है जो खाना बना रहे हैं। विभागीय परिपत्र क्रमांक 7445/22 V9/MDM 2020 दिनांक 5/8/2020 की कंडिका क्रमांक 212 में महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की आयु, अब यहाँ पर आयु का निर्धारण भी किया गया है, न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना अनिवार्य है, का पालन रसोइयों के संदर्भ में भी सुनिश्चित कराया जाए। भ्रमण के दौरान कतिपय जिलों की शालाओं में इसका पालन नहीं किया जाना पाया गया है। मध्याह्न भोजन वितरण के लिए वैकल्पिक साप्ताहिक मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन वितरण कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत सरकार स्कूल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रावधानिक मापदंड अनुसार ही विद्यार्थियों को पोषण उपलब्ध हो। रसोइया भोजन पकाने में ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करें, एग मार्ग युक्त मसालों एवं फोर्टिफाइड तेल, सर्टिफाइड जो तेल होते हैं, और नमक का ही उपयोग करें। मध्याह्न भोजन का सैंपल प्रति शैक्षणिक दिवस 24 घंटे के लिए बंद डिब्बे में आवश्यक रूप से रखा जाए। मतलब शाला में 24 घंटे के लिए मध्याह्न भोजन का सैंपल रखना अनिवार्य है। रसोइया किचन शेड में खाद्य सामग्री के डिब्बे, भोजन बनाने वाले, परोसने वाले एवं भोजन खाने वाले बर्तनों को साफ एवं सुरक्षित स्थान पर रखा जावे। प्राथमिक शाला हेतु 100 ग्राम एवं माध्यमिक शाला हेतु 150 ग्राम गेहूं के आटे की रोटियां प्रति शैक्षणिक दिवस प्रति विद्यार्थी दी जावे। प्राथमिक शाला हेतु 20 ग्राम दाल एवं माध्यमिक शाला हेतु 30 ग्राम दाल प्रति शैक्षणिक दिवस प्रति विद्यार्थी दी जावे। प्राथमिक शाला हेतु आवंटित क्षेत्र की सभी लक्षित शालाओं में प्रति शैक्षणिक दिवस समय पर गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जावे। रसोइया द्वारा प्रति शैक्षणिक दिवस वितरण किए गए मध्याह्न भोजन का अभिलेख एवं उपस्थिति पंजी शाला में ही रखी जावे।
संलग्न रसोइया के संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि वह किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। अगर कोई रसोइया किसी बीमारी से लगातार ग्रसित है तो उसकी सूचना देनी है, ध्यान देना है। संलग्न रसोइयों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर अनिवार्य रूप से कराया जावे। अतः जिले में पीएम पोषण में संलग्न रसोइयों के संबंध में जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से कराए जाने हेतु विकासखंड स्तर से शाला स्तर तक सर्व संबंधितों को निर्देशित किया जावे। प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित। यह प्रमुख सचिव के द्वारा अनुमोदित है और यह आदेश 28 मार्च 2025 को पूर्व में जारी हो चुका था, जो बाद में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से 2 अप्रैल को इसे पुनः फिर समस्त कलेक्टरों को जारी किया गया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं। समस्त मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो समस्त शिक्षक साथी जिनके स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित है, वे इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे। ये रही वेरी इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़ना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी आदेश अपलोड करूँ वो आपको तुरंत प्राप्त हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।